नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, दमोह जिले के एक होनहार पत्रकार पुष्पेंद्र लोधी, जो मेरे नाम जैसा है लेकिन एक खुद को किसान पुत्र पुष्पेंद्र लोधी लिखना और बोलना पसंद करती है। कुछ ही दिन पहले इनके बच्चे के स्वर्गवास हो गया था सांप के काटने के कारण। तो आज के दिन किसान पुत्र पुष्पेंद्र लोधी जी चाहते हैं कि जो ये अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाए वो अन्य गरीबों बच्चों के लिए कर सकें। बच्चों की स्कूल बैग बच्चों को वितरित करना चाहते हैं। और ये किसान पुत्र पुष्पेंद्र लोधी जी हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे हमने सपने देखे थे अपने बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा तो अब चला गया, आपसे अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन हम जो मानते हैं कि जो बच्चे हैं पढ़ नहीं सकते, जिनके हालात ख़राब हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि बस आप पढ़िए, जितनी हमसे कोशिश बनेगी हम उनके लिए स्कूल की सामग्री उन तक पहुंचाएंगे। बस हम यही चाहते। तो अभी हमने बस ये जो चाहा है कि बच्चे के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हम बच्चों को बस ये बस्ता भेंट में देना चाहते हैं। ठीक है जी। पिताजी के हाथ से शुभ कराना जी, हमारे पिताजी, हम पिताजी के हाथ से अपन देना चाहते हैं। तो आपका नाती चला गया, तो कैसा आप गरीबों के लिए बच्चों के लिए करना चाहते जो अपने नाती के लिए नहीं करता? जी। कितने साल का था आपका बेटा? 5 साल का। 5 साल। जी। और हमारे साथ हैं द्रकपाल लोधी जी, जो जिला पंचायत सदस्य हैं और कांग्रेस के जिला यूथ अध्यक्ष हैं। हमारे लंबे समय से साथी रहे आदरणीय पुष्पेंद्र भैया, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, किसान पुत्र अपने आप को लिखते हैं और किसान की औलाद हैं। और भैया का पिछले दिनों बच्चा जो सर्प के काटने से अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो आज उनकी याद में भैया ने ये ठाना है कि भले ही उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जैसा कि वो खुद को किसान पुत्र कहते हैं, तो उनका मानना है कि जो किसान, इस गांव के किसान मजदूरों की जो बच्चे हैं उनको वो अपना बच्चा मानेंगे और उन बच्चों की याद में स्कूल बैग और साथ ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम और एक अच्छी पहल उन्होंने की है कि आज भले उनका बच्चा इस दुनिया में ना रहा हो, लेकिन जो ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जिनको आज आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या पारिवारिक रूप से मदद की ज़रूरत है, ऐसे में वो आगे आए और इन बच्चों की मदद करें। शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि है जो भैया पुष्पेंद्र लोधी जी कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो क्या नाम बेटा आपका? दीपक। पापा क्या करते हैं आपके? पापा बता दो क्या करते हैं आपके? पापा नहीं, पापा कौन सी क्लास पढ़ते हो? तीसरी। बिटिया के पापा नहीं हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता कि अपने बेटे की याद में किसी ऐसे बच्चे को स्कूल का बैग देना जिसके पिता नहीं है। और स्थिति देख के ही लग रहा है बिटिया की ये काफ़ी गरीब परिवार से है बिटिया। तो बाकी अन्य लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए किसान पुत्र पुष्पेंद्र लोधी जी से। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने ऐसे बहुत से बच्चे चुने हैं, हम चाहते तो अपने गांव में बंटवा सकते थे, लेकिन हमने बड़ी कनौरा जैसे गांव में जहां झोपड़ी में रहते हैं हमने वहां जाके बांटे हैं, जिनके हालात झोपड़ी में रह रहे बेचारे, तो जो हकीकत में रियल में गरीब हैं, जो बरसाती के नीचे रह रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे, बस उनकी मदद करना चाहते हैं, ना कि हम टीआरपी बटोर चाहते, कुछ नहीं, बस ये चीज है। आइए दूसरा, आइए आ जाओ। ये एक मिसाल होनी चाहिए कि बाकी अन्य लोगों को भी सीखना चाहिए इनसे। बिल्कुल, पुष्पेंद्र भैया ये बड़ी मिसाल पेश की है दमोह जिले के अंदर। व्यक्ति बहुत से अच्छा है कि ये काम करें, इसमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा। बिल्कुल, और इसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत और दमोह जिला के जो ऐसे ढेरों युवा हैं से प्रेरणा लेनी चाहिए। और लगातार, वैसे भी पुष्पेंद्र भैया लगातार किसान मजदूर गरीबों की आवाज़ उठाते रहते हैं। कुछ बताएंगे कैसे क्या दुर्घटना हुई थी, थोड़ा दर्शकों को, इनको कुछ पता नहीं है अभी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 30 तारीख की घटना है। 30 तारीख के मंगलवार का दिन था। तो मंगलवार की शाम के वही 2 या 2:30 बजे के समथिंग, मतलब उनकी मम्मी सो रही थी और मतलब हम सो रहे थे और बच्चा सो रहा था। बच्चा की एक हटती, बच्चा बर वक्त जमीन में सोता था, चाहे अगर मम्मी के साथ में, दादाजी के साथ में, मतलब दादाजी के साथ सोते बच्चे को, दादाजी को जमीन में सोना पड़ता था। तो नाइट में जब उसका पैर दर्द होने लगा तो उसने बताया कि मम्मी को, मम्मी पैर दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने तत्काल उसको झंडू बाम लगा दी, बोल दिया कि ठीक है कोई बात, दर्द मिट जाएगा। 5 मिनट के बाद में वो फिर उठा कि पापा जी हमारे यहाँ झिनझिनी चढ़ रही है। जब हमने उसका मोबाइल की टॉर्च ला के देखा तो एक सुई जैसा छेद था। तो हमने जब देखा कि सुई जैसा छेद है तो कहीं ना कहीं किसी ने काटा है। तत्काल हमने देखा कि यहाँ कोई चुखड़िया वगैरह ने काटा है। तो वहाँ पर हम देखे चूहा वूहा मिले, लेकिन हमने सोचा अगर चूहा ने काटा होता तो कहीं ना कहीं है कि उसमें जो झिनझिनी आ रही वो झिनझिनी चूहा में नहीं आती, कहीं ना कहीं छिपकली होगी। जब हमने छिपकली के ढूंढने का चाहा तो वहाँ कम से कम सर्प की इतनी बड़ी रास लगी हुई थी।
तो तत्काल ही फिर सर्प को वहीं छोड़ा और बच्चे को तत्काल फिर हमने अपने यहाँ के सरपंच जो मूला सिंह जनप्रतिनिधि हैं, तो हम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत, कि जो एक फ़ोन लगाया और तत्काल ही गाड़ी आ गई। हम तो ये मानेंगे सरपंच हो तो ऐसा हो, मतलब उनकी गाड़ी यार वो 12 घंटे गाड़ी दिन रात फर्राटे भरती रहना, उन्हें डीजल की कहा ना पैसे की कहा। तो हम यही मानेंगे कि सबसे अच्छा जे हमारे सरपंच साहब, भैया आइए थोड़ी जे भगवान करे आपको हम ऐसा सदमा मानेंगे। झेलने की तो शक्ति उसके प्रदान बाद करे। में तत्काल है भैया हम अस्पताल पहुंचे बटेगढ़ के बाद में हम तत्काल ही उन्होंने रेफर कर दिया कि आप दम हो जाइए। तो जब हम दम हो गए तो उन्होंने बोल दिया कि आपका बच्चा खत्म हो गया है। बच्चे का जो नहीं रहा उसको बाप टूट गया और रोने लगा है, और भगवान करे इतनी शक्ति दे कि ये सदमा झेल सके। ये ग्राम घोगस के सरपंच साहब, तो सरपंच साहब कुछ प्रतिनिधि कुछ बोलना चाहेंगे सरपंच साहब? जी, ये जो घटना हुई है ये हमारे परिवार की घटना है और पुष्पेंद्र हमारा बड़ा भाई है। ये पुत्रधन की जो घटना हुई है सबसे बड़ी घटना हुई, और ये पुत्रधन से बढ़ के कोई घटना, कोई दुख नहीं जता सकते हैं। सबसे बड़ा दुख है, और जो पुष्पेंद्र भाई ने मिसाल जगाई है कि हम जो खुद के बच्चे के लिए नहीं कर पाए, कि हम दूसरों के जो बिन माता पिता के बच्चे हैं उन बच्चों की मदद करें, तो हमारा बच्चे यही है। जब कोई छोटा बच्चा इस दुनिया से जाता है तो बहुत त्रासदी एक परिवार के लिए नहीं है, देश की त्रासदी होती है कि आने वाले समय में वो क्या बनता, क्या देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था वो। तो ये परिवार के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। एक सामाजिक कुरीति है मृत्यु भोज, उससे हट करके उन्होंने इसका विरोध करके वृक्षारोपण और गरीब बच्चों के लिए बैग वितरण किया। मैंने अभी देखा जब बैग वितरित हो रहे थे तो उनमें कई बच्चों के पिता नहीं थे, तो उनकी शिक्षा में मदद करना बहुत ही काबिल तारीफ है कि इस दुख की घड़ी में इन्होंने इतना शानदार काम किया। तो अब हम लोग जा रहे हैं वृक्षारोपण करने किसान पुत्र पुष्पेंद्र लोधी जी के बच्चे की याद में। आपके मन में कैसे आया कि जो हम अपने बच्चे के लिए करना चाहते थे वो हम बाकी लोगों के लिए करें, पेड़ लगाएं, ये कैसे आपके मन में है? अब ऐसा है कि जो हमारे सपने थे, हाँ, कि आगे चल के क्या है जिंदगी में कुछ भी अगर हासिल करना है तो सबसे बड़ा है शिक्षा। अगर आपने शिक्षा हासिल कर ली तो पहाड़ से भी आप टकरा सकते हैं, लेकिन हमारा बालक तो अब निकल गया है, उसमें अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हम यही मानते हैं कि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनके हालात ख़राब हैं, वो बेचारे दिन भर में सिर्फ 200 रुपये कमा रहे हैं, तो अब दिन भर में 200 कमा रहे तो अपनी पेट पूजा करेंगे, बच्चों का सामग्री लें। तो हम तो यही मानते हैं कि भैया आप पढ़िए, जो हमसे बनेगी हम आपकी सामग्री लेने में समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। बस जैसे कि आपने पहल चलाई है यह निःशुल्क कोचिंग, हमें आपकी पहल बहुत अच्छी लगी है, तो हमने यही कहा था कि आप निःशुल्क कोचिंग चलाइएगा। जो हमसे मदद बनेगी हम आपके जो निःशुल्क कोचिंग में बच्चे, गरीब बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, हम उनकी मदद करने के लिए वहाँ तक आएंगे।